बड़े खर्चे खुर्चे कर रही हैं भाई। क्या खर्चे कर रही हो? हाँ। सब्जी वाला कोई आया नहीं, फिर कल वाले आलू जो आप ही ने काट के रखे थे टिक्कियाँ जी हमने बना ली हैं। तो मेरे हाथ से ज़्यादा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हमारा जी दोपहर का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल नायर का व्लॉग, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। और जी हम आपको पता है हमने दोपहर को समोसे खाई थी तो और हमने रोटी नहीं खाई थी, तो इसलिए आप ही अब है ना हांडी बना रही है। और है ना मैं बाहर जाके आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू अब कैसा है, आगे से कुछ बेहतर होगा क्योंकि आगे बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी थी ना, इसलिए रक्षा भी है ना एक और आया हुआ था यहाँ, मेरा वो अब जा रहा है। फिर आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। लाइन भी आ चुकी है बाहर। वो ये देखें जी, ये है ना चिक्कर हुआ पड़ा है यहाँ। जब मैंने ना जब मैं के बाद कि अपने भाइयों को मोबाइल देंगी तो इधर के लिए, और है ना क्योंकि मैं इनको कहूँगी, उनको भी कहूँगी वीडियो बना ले है, तो क्योंकि वीडियो बना लेते हैं फिर अच्छा होता है, तो इसलिए ना उनको भी कहूँगी वीडियो बना ले भैया। बाबा जान भी दुकान पर है, अगर वो दुकान पर होंगे मैं उनको कह दूँगी क्योंकि घर पर हम ना वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पर। और मम्मा है ना चाची के साथ, हमारी चाची है ना जो उनके साथ कहीं गई हुई है, तो इसलिए मैं अकेले घर पर नहीं वीडियो बना सकती, तो मैं भाइयों को देखने जा रही हूँ। तो हाँ जी, बच्चे चले गए स्कूल तो मैं किचन में आ गई हूँ। बर्तन वगैरह इकट्ठे करूँगी, धोऊँगी इनको, बाकी काम जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। झाड़ू वगैरह तो कुछ देर लगा दिया है, कुछ लगाने वाला पड़ा है अभी, और चारपाई भी वैसे ही पड़ी हैं। अभी पौधों को पानी वगैरह दे के आए हैं, तो मैंने कहा पहले किचन में चली जाऊँ, बर्तन समेट लूँ। आज मेरी टांग में ना, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, चला भी नहीं जा रहा मुझसे, पता नहीं क्या हो गया है। जब इसको इकट्ठा करती हूँ तो ये सीधा नहीं होता, जब सीधा हो जाता है तो फिर इकट्ठा नहीं होता। जब चलती फिरती हूँ तो फिर दर्द नहीं होती। जब मैं उठ के बैठ जाती हूँ, खड़ी होती हूँ उठने के लिए, तो तब इतनी दर्द होती है कि शदीद दर्द होती है। तो बहन भाइयों के से इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं अपना छोटी मोटी चीज़ें मैं अपने बहन भाइयों से लिए शेयर नहीं करती, दुख तकलीफ जो मुझे होती है। तो पहले बाकी ये हुआ था कि मुझे मेरे बाजू में तकलीफ़ हुई थी, मेरा हाथ काम करने छोड़ गया था। तो जब बहन भाइयों ने मुझे मतलब कि एक वो क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रही मुझे, कि दुख मतलब कि हौसला अफजाई करने के बजाय मुझे उन्होंने मुझे दुख दिया ये बातें करके कि इसने बहाना किया है, इसको कुछ नहीं हुआ था, ये जो इसके बाजू में काम करना छोड़ दिया था, ये एक ऐसे ही झूठ था, फरेब था। तो इसलिए मुझे ना बहुत दुख हुआ। तो फिर इसलिए साहब भी बताना जा रहे थे कि बेगम के घुटने में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। तो मैंने साहब से कहा कि साहब ना बताएं, क्योंकि मैं चल फिर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे जब भी कोई तकलीफ़ होती है मैं चारपाई पे कभी नहीं लेटती। हाँ, जब मेरे हाथ से ज़्यादा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो नहीं तो मैं ना लेटती नहीं हूँ। तो अब कितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए मेरे घुटने में दर्द है। मैं चल रही हूँ, अपना रूटीन के मुताबिक काम कर रही हूँ जो मुझसे होता है। बाकी बेटी कर लेती है। आज बैठ के मैं पोछी वगैरह नहीं लगा सकती, बैठ के मैं कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, खड़ी होकर मैं कर सकती हूँ, तो खड़ी होकर मैं कर लेती हूँ, बाकी काम मेरी बेटी कर लेती है। अल्लाह का लाख शुक्र है। आज जो पंखा उठाया है तो उस वजह से बार बार उतरे हैं, मोटरसाइकिल पे बाइक पे गए थे, बार बार उतरे हैं, बार बार चढ़े हैं बाइक के ऊपर, क्योंकि एक जगह मैं उतरी हूँ, हमारे यहाँ की बुकें लेनी थी, तो उनकी वो कहता हमारी बुक लेके आना, तो वहाँ उतरे हैं। फिर पंखा ऊपर रखा है, फिर इधर लाइनों की जब हमने लाइनें क्रॉस की हैं तब रखा है। फिर उसके बाद हम पार्लर वाले के पास गए हैं, तो कल सारा दिन ऐसे ही ना चल फिर के हमारे फिर ना घुटने में ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ये ना सूझ के है। तो साहब मालिश लेके आए, कहते मालिश करें ठीक हो जाएंगे, अगर ना ठीक हुआ तो फिर इसका एक्स्ट्रा वगैरह करवाएंगे। तो बहन भाइयों, किसी को कोई तकलीफ़ होती है ना वो झूठ नहीं बोलता। कोई किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो कोई कहता है
क्योंकि कौन कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बातें ऐसी शेयर करूँ, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है, इसलिए मैं बात शेयर नहीं करी थी। अभी मैं ना, मुझे चला नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने ये बात की, मैंने कहा चलो कर ही दूँ। मैंने भाई के कहते हैं भी चलो आप कह दिया करो, जो बात होती है कह दिया करो, कर लिया करो, जो बातें करते हैं करते रहे। बस हर एक किसी का इंसान का अपना ज़हन है, जो कोई सोचता है। हमने कभी झूठ नहीं बोला वीडियो में। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला हमें झूठ बोलने की ना ही तौफीक दे। जो बोले सच बोले, सच्ची बातें करे। और मैं काम करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं हमारे, बहुत सारे रहते हैं। अभी हमने गंदम डालनी है। अगर मैं ठीक होती तो थोड़ी थोड़ी करके गंदम में बाहर निकालती, सेन में बखेरती, उसको धूप लगती, तो फिर हम अपने ड्रम में डाल लेते। तो इस वजह से नींद बाहर निकाल रहे, क्योंकि साबी की तबीयत नहीं ठीक, उसके कमर में भी दर्द है और मेरे भी घुटने में दर्द है। तो इसलिए फिर ना गंदम को हमने उस दिन का हाथ नहीं लगाया। अब मैं शाम को माँ से कह रही थी, मैंने कहा अब जब दोपहर को स्कूल से आई ना, पहला काम अपने यही करना है, थोड़ा थोड़ा करके ना गंदम बाहर निकाल लिए सेन में, इसको धूप लगेगी तो फिर हम कल को इंशाल्लाह ड्रम में डाल लेंगे। कहते मम्मा ठीक है। तो जो काम करना है बच्चों ने करना है, हमसे तो नहीं हो रहा। साहब से मैं कल कह रही थी थोड़ा थोड़ा करके हम निकालें। साहब कहते मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई बोरा या कोई थोड़ी बहुत कोई चीज़ उठा सकूँ। मुझे पहले में बहुत तकलीफ़ है, तो मैं कुछ मेरी तकलीफ़ कम हुई है, मैं और नहीं चाहता कि मेरी तकलीफ़ बढ़ जाए। तो कहता मुझसे नहीं होगा, आप जाने, आपका काम जाने। मैं कहा साहब आपको पता है मेरे भी घुटने में दर्द है, मुझसे तो चला नहीं, ज़्यादा झुका भी नहीं जा रहा है। तो झुक के काम करती हूँ तो फिर भी इसमें घुटने में तकलीफ़ होती है। ये उल्टे ये वाला घुटना है, इधर तकलीफ़ हो रही है। ये सूजा भी हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ना मैं गिरी हूँ, ना मुझे कहीं चोट लगी है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। वेंटोजीन भी मैंने लगाई है, काफ़ी दिन से लगा रही हूँ। जब वो लगा लेती हूँ तो तकलीफ से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, नहीं तो फिर वही हाल होता है। देखिए अब सब कहते थे आज कल लेके जाऊँगा, आपको एक्स्ट्रा करवा के लेके आऊँगा, देखिए कब जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है। तो साहब भाई के साथ जाना होता है, कुछ चीज़ें लेनी होती है, कुछ बाहर अंदर जाना होता है, इसलिए साहब को भी टाइम नहीं मिलता। फिर दुकान को भी टाइम देना होता है, क्योंकि नई दुकान जगह पे दुकान डाली है, फिर उसको भी टाइम देना होता है। बस ऐसे ही मसरूफियत है ज़िंदगी की। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जी हमने सालन नहीं बनाना, आज मम ने बनाने आलू की टिक्कियाँ, आलू के कबाब। ये आलू हमारे सब्ज़ी मिर्ची डाली और प्याज डाला है। कल हम बाज़ार गए थे तो आप ही ने ना आलू काट के रख लिए थे, फिर मैं रात बॉयल करके मैंने रख दिए। मैं कहा सुबह को इसका कुछ बनाएंगे, फिर अब सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाने को कुछ नहीं था। फिर हमने आलू बॉयल करके, आलू जो बॉयल किए हुए थे उसकी हमने टिक्की बनाने के, इसके साथ हम रोटी खाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे धनिया और सूखा ज़ीरा, सूखा धनिया, मसल के डालेंगे। नमक बनाए ने ऐसे डाल दी है, डलिए भी नहीं। फिर नमक, इसमें सूरख मिर्च, हल्का खत्म, सूरख मिर्च डालेंगे। और थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, चाट मसाला। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर चेक करेंगे कैसी है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे टिक्कियाँ। तो माशाल्लाह जी 1 बजने वाला है, अभी मैं दुकान बंद करूँगा। ये पंचर लगा रहा हूँ, बहुत धूप है, बैठा नहीं जा रहा इधर। अंदर ना ऊपर बहुत ऊंचाई बहुत है, इधर कोई स्लोप वगैरह भी नहीं बना सकते। पंचर लगा के घर जाऊँगा। बिजली भी नहीं है, एक तो ना बिजली नहीं होती तो बहुत मसला बन जाता है, गर्मी बहुत है। तो घर भी बहुत बुरे हाल है बच्चों के गर्मी से ना। तो अभी मैं पंचर लगा के फिर जाता हूँ घर। बच्चों को छुट्टी हो गई जी स्कूल से, हम आ गए होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी स्पीड में जा रहे हैं। तो मैं भी अभी घर जाऊंगा, नमाज का टाइम भी हो रहा है और खाने का टाइम भी, दोनों टाइम हो रहे हैं। तो अभी जाके खाना तैयार हुआ तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर अगर
खाना नहीं तैयार पका, पहले नमाज़ पढ़ेंगे बाद में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। हम जी स्कूल से आगे अभी अभी आए हैं, तो पसीना आया हुआ था, मैंने शर्ट उतार दी है, तो पसीना खुश्क हो जाए तो मैं नहाता हूँ, फिर नहा कर नमाज पढ़ने जाऊँगा। ठीक होगी। मैं तो स्कूल से आ चुकी हूँ, मैंने मासी की तरह दुपट्टा लिया हुआ है और ना अभी मैं स्कूल से आई हूँ। बहुत गर्मी है आज तो गर्मी ने ना हद मार दी, हद मच दी, पता नहीं क्या कहते हैं मुझे है। तो है ना आज मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मैं सारी पसीने हो गई। अभी थोड़ी सी हवा आई है मुझे तो पीछे, तो मैं राहत की सांस दे सकती, क्योंकि मैं बड़े उनके ना मैं ये दिखूँगी, मेरे हाथ देखे इनको से। टिक्कियाँ जी हमने बना ली हैं, तेल भी गर्म होने के लिए रख दिए। ये अंडा टंडा हमने अंडे के साथ बनाएंगे आज, कि पहले तो मैं बेसन के साथ बनाती थी, आज अंडे का अंडा था, अंडे के साथ बना। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे हम टिक्कियाँ। ये कपड़े इस्त्री करने के ये जी हमने डाल रहे टिक्कियाँ। थोड़ी सी है, हमने कहा चलो आलू बचे हुए थे तो मैंने कहा टिक्की ही बना लेते हैं, इसी के साथ दोपहर का खाना खा लेंगे, शाम को फिर देखा जाएगा जो होगा। फिर दावत पे चले जाएंगे, कोई बहन भाई बुलाएगा तो चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेगम साहबा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या रखा हुआ है? रात वाला इसमें क्या बनाया भाई आज? आप क्या बड़े खर्चे कर रही हैं भाई? क्या खर्चे खुर्चे कर रही हाँ। हो? सब्जी वाला कोई आया नहीं, फिर कल वाले आलू जो आप ही ने काट के रखे थे, हाँ उनकी मैंने टिक्कियाँ बना ली। अच्छा चलो ठीक हो गया। मैंने कहा इसके साथ दोपहर को खा ले। बच्चे आ गए हैं स्कूल से? कोई सालन पर है, अच्छा ये इसके साथ खा लेंगे, शाम को फिर देखेंगे। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके। क्या ही बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपने वर्दी नहीं चेंज की? वो नहा के फिर चलेंगे। अच्छा चलो नहा लें, फिर मैंने भी नहाना है यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत। बिजली गई हुई है जी, लाइट बस ये कूलर चल रहा है प्लेट पे, तो बहुत टेंशन बनी हुई है। इंशाल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कभी सोलर प्लेट में लगाएंगे हम भी। ये मेरे पूरे पंखा चला रहे हैं आज ना, गंदम को धूप लगवा के ना इसको ड्रम में डालना है, इसको संभाल लें। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेर इतने जगह हो गए हैं कि दोनों भाई गोरे खींच के ला रहे हैं इधर मेरे पास, मैं इनको खाली कर रहा हूँ। चला जी खाना लग गया। आज बनाई है टिक्कियाँ और चूरी है साथ में, और ये कल वाला सालन है। पापा जन आते हैं तो फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं सालन डाल दिया, कल वाला जो बनाया था आलू पटक कर लेंगे। मैं ये क्या है? पूछे के बाद तूने क्या बनाया है? ये बात करो। मैं आपकी काफी खाई जा रही है। अच्छा खा लेने दे। चलो भाई क्या नहीं है उपमा, ये देखें आगे आप से मांग के खा रही थी, अब ये खा रही है, तुझे सब्र नहीं होता। ये आपके पापा का ना, तूने किसके साथ करी? नहीं हम मैं तो किसके साथ, वो चटनी के साथ करी। तो माशाल्लाह दोपहर का खाना हमने बनाया है, तो खाना खा रहे हैं। आज हमने बनाई आलू वाली टिक्की, साथ में बनाई हमने चूरी, उसके लड्डू बना लिए। ये कल ना अपनी रोटी बनाई थी, रात की ना बची पड़ी थी,
तो फिर मैंने इसके ना चूरी बना ली, मैंने कहा जो बच्चे खा लेंगे रोटी ज़ाया नहीं जाएगी। तो फिर खावा हमने चूरी बना ली। ये लड्डू है, ये बड़ा जो है मैं खाऊँगी, ये बाकी सबको दूँगी। रख दे मैं बाद में बाहर रोटी खा लेगा। सारे भोले जा रहे हैं, खराब कर रहे हैं रोटी। तो खाए रोटी। तो सब बच्चों ने आकर नहा लिया है, तो सब नहा रहे हैं। तो कोई गंदम निकाली थी, तो बच्चों ने साथ मिल के तो कहते मैंने नहा ली, गर्मी लगी, मट्टी हो गई, तो मैं नहा ली। मैंने चलो आप नहा लें। तो सब नहाने गए, आके खाना खाएंगे, हम खाना खाने लगी हूँ। जिस पर मैंने खाना खाना आ जाए। भाई जमील ने जो आज रंग का काम शुरू किया हुआ है कि ये सिर्फ फ्रंट को रंग करना है। तो मैं भी खाना खा के जा रहा हूँ दुकान पे। माद रेहान कहते जी हमने ट्यूबवेल पे नहाने जाना, तो वो भाई ट्यूबवेल पे नहाने चले गए हैं। कहते पापा सारे बच्चे उधर नहाते हैं जाके, हमें भी नहाने की इजाज़त है। मैंने कहा चले जाए आप भी नहाएं आज। मैं चला जाता हूँ दुकान पे। हाँ जी मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ जी। मैं दुकान पे आ गया हूँ जी। तो आके मैंने इधर कुर्सी वगैरह रख ली अपनी, बैठ गया हूँ। इधर भी ये कोई गाड़ी आई हुई है सामान लेके, ये करियाने का। शाम का ये टाइम है, तो है ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि है ना घर चेन बहुत गंदा हुआ पड़ा था। तो क्योंकि मैंने कहा वैसे ही ना बहुत मट्टी थी, तो है ना मैंने कहा वो मैं ना घर साफ कर लूँ, अच्छा सा कर लूँ, न्यू कर लूँ। तो इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज जी पढ़ने लगी है नमाज का टाइम हो गया। हमने नमाज़ पढ़ लो आप। मैं नमाज़ पढ़ आया हूँ। मैं जैसर की नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। इधर भाई अकबर जान नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये ना काम पर होते हैं, तो इसलिए ना लेट हो जाते हैं जमात से। जी आ गया हूँ छत पर थोड़ा सा काम है। दाने वगैरह ना बोरे में डालने हैं, तो वो बोरे में डालूँगा। तो बोरे में डाल कर जैसे ही फारूक होऊंगा तो सीधा आप नीचे जाऊँगा, क्योंकि नीचे दाने बिखरे पड़े हैं। तो वो पापा जान कहते हैं अभी डालने हैं दाने। वो ना ड्रम है ना, उसमें अभी डालने हैं दाने। पापा कहते हैं मगरब के बाद डाल देंगे, सामान ले आएंगे जो चाहिए, तो फिर इनको डाल देंगे। जी हम गए थे ट्यूबवेल पर, उधर बहुत मज़ा आया। मैं ना पहले 3 बोतलें ले गया था। वो ना पानी है ना मेरे इधर आता है, इधर जब ना वो फुल भरा हो, मुझसे बहुत ऊंचा है, तो ना इधर मेरे पानी आता है। तो मैं बोतलें लेकर गया था 3। तो खुदा का शुक्र है मेरे ना पानी इतना आ रहा था, बस इतना पानी आ रहा था। तो मैंने इसमें बहुत इंजॉय किया। पापा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली। वैसे पापा इजाज़त देते नहीं हैं। पापा कहते कि ना कोई आप किसी से लड़कर आ जाएं या कोई आपको धक्का वगैरह दे दे तो आपको कुछ हो जाए, इसलिए पापा ना जाने नहीं देते हमें। पापा ऐसी चीज़ों से ना दूर रहते। पापा खुद भी पहले ना वो हमारे इधर मोहल्ले में ना छोटा टूल होता था। मेरे ना ये पटनी जिसे कहते, ये चूंकना, इधर तक मेरे पानी आता था। तो हम ना जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ना तब फ़ौरन उधर जाया करते थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के। तो उधर मैंने, पापा ने और रिहान ने ना उधर घंटा नहाते रहना, फिर नहा कर आकर खाना खाना। वैसे घर से भी नहा कर जाता था जुम्मे वाले दिन, तो फिर उधर जुम्मा पढ़ के भी नहाते थे। तो फिर फिर आकर घर खाना खाना। तो मम्मा ने कहा कि तुम ना आप साफ़ कपड़े पहन कर जाते हो, तो फिर ये सारे कपड़ों को आप गीला करके आ जाते हो। फिर हमने वही पुराने कपड़े पहनने। पापा को तो मम्मा और देती थी कपड़े, और हमें वो पुराने देती थी। मम्मा कहती आपने गंदे कर लेने कपड़े, इसलिए आपको ना वो नहीं देने। तो हमने उधर बहुत इंजॉय किया। वसीम भी था, मेहरान भी था, हमने उधर बहुत खेला। वो ना हम बोतल थी पानी वाली, उसको भर लेते थे और फिर उससे ना उसको पानी में फेंकते थे। पानी में फेंक कर फिर वो हम नीचे आ जाते थे। जी लेने जा रहा हूँ, पैसे खुले। मम्मा जान कहती मैंने अड्डे पर जाना है, कुछ काम है, शादी आने वाली है। तो चाची और मम्मा जान जाएंगी अड्डे पे। चाची से पैसे नहीं है तो वो खुले करवा कर लाऊंगा मैं। बिचारी अपनी वर्दी इधर आ गई। आप ही ने हमारी वर्दी बिछा दी है। ये कहती मैं अपनी वर्दी खुद धोऊंगी, तो इसलिए इसने अपनी वर्दी खुद धोई है। तो नीचे कुल्फी वाला भी आया हुआ। हमने कुल्फी खानी है। हाँ खानी है। मम्मा ने कितनी बार कहा कुल्फी नहीं खानी, गले खराब हो जाते हैं। शाबाश शाबाश मेरे बेटे। देखें जी माशाल्लाह गंदम को डाल रहे हैं भड़ोले में। 15 मन हमने गंदम ली है, इसको ना धूप लगवाई है सारा दिन। दोपहर को इधर डाली थी इन्होंने, अब ये भड़ोले में डाल रहे हैं, इसमें ड्रम में। माशाल्लाह मेरी फ़िक्र ऐसा ऐसा ना, मेरी फ़िक्र जो ना कम होती जा रही मेरी। माशाल्लाह काम को ऐसा ऐसा संभालते जा रहे हैं मेरे बेटे। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे
आमीन।